मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमने बच्चों के लिए थाली सजाई, हर जिम्मेदारी को सच्चाई से निभाई, पर जब बात आई अपने हक की तो सरकार ने नजरें चुराई। हर विभाग में बढ़े हैं मानदेय के दाम, बस हम ही हैं जिन्हें नसीब नहीं इनाम। मध्याह्न भोजन कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना, सम्मान और वेतन वृद्धि की मांग। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य में सभी 38 जिलों में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। औरंगाबाद जिले में भी मध्याह्न भोजन कर्मी धरना पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2012 से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। धरना पर उपस्थित आनंद प्रकाश, डीपीएम अनिल प्रकाश गुप्ता एवं लेखापाल सहित अन्य कर्मियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी एक सूत्री मांग मानदेय में वृद्धि को नहीं मानती तब तक यह धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि अन्य विभागों में संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मध्याह्न भोजन कर्मियों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। चुनाव, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य शैक्षणिक कार्यों में 100% योगदान देने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। धरना पर दे रहे कर्मियों ने शिक्षा विभाग को लिखित मांग पत्र भी सौंपा और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर सकारात्मक निर्णय लेगी। बता दें कि औरंगाबाद में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ के तत्वाधान में धरना पर बैठे लोगों में वीरेंद्र कुमार मनीष, अभय कुमार, जुबरेना शाहीन, मिर्चन राम, विजय कुमार, रमेश कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, विजय कुमार, आनंद प्रकाश, अनिल कुमार गुप्ता, संजय कुमार, रीना कुमारी आदि इसमें सम्मिलित रहे। बता दें कि औरंगाबाद से मध्याह्न भोजन के जिलाध्यक्ष प्रभाकर कुमार सिंह एवं जिला सचिव अरविंद कुमार चौबे हैं। आज यह धरना प्रदर्शन में काफी लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने धरना में बताया। से हमारे साथ सभी लोग हैं जो हड़ताल पर हैं, और हड़ताल भी क्यों कि मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार जो है ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगे जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल प्रसाद गुप्ता, मैं लेखापाल मध्याह्न भोजन योजना औरंगाबाद में हूँ। क्या आप लोग का मांग क्या है, क्यों हड़ताल पर हैं? हम लोग का मांग बस एक सूत्री है कि सम्मानजनक मानदेय की वेतन की बढ़ोतरी हो, और हम लोग चाहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप ही हम लोग का वेतन में बढ़ोतरी की जाए। पहले से आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार थे? पहले से हम लोगों ने कई बार वेतन बढ़ाने के लिए अपने निदेशक महोदय से आरजू किए, विनती किए। कई बार हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने संघ के तत्वाधान में दिया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई फलाफल प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे आप लोग? अभी हड़ताल पर हैं। अभी हम लोग 26 तारीख से 26 अगस्त से 30 अगस्त तक अपने ज़िला में हड़ताल करेंगे, कलम बंद करेंगे। उसके बाद 1 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो 1 तारीख को हम लोग पटना में घेराव करेंगे डायरेक्टर महोदय का। क्योंकि मिड डे मील के अलावा भी आप लोग जो है काफ़ी अच्छे कार्य, जैसे चुनाव में भी आप लोग सहयोग करते हैं। जी जी जी। तो क्या मानदेय को लेकर के सरकार चेत नहीं रही है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा फलाफल प्राप्त नहीं हो रहा है जिसमें लगे कि हम लोग को मानदेय के बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है। चुनाव में, अन्य प्रशासनिक कार्य में या अन्य जो कार्य होते हैं उसमें हम लोग पूरी निरंतरता से अपनी सफल प्रयास से जो है कार्य को करते हैं। जो भी कार्य हम लोगों को सौंपा जाता है, हम लोग सभी मध्याह्न भोजन कर्मी पूरी तरह से जो है कार्य को सफल बनाते हैं, लेकिन हम लोग के मानदेय पर कोई भी नहीं किया जा रहा है। सभी विभागों का मानदेय लगभग दोगुना बढ़ाया गया है। सभी विभागों में लोगों को मानदेय की बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे मध्याह्न भोजन कर्मियों पर कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। मिड डे मील जो है सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और अगर कर्मी इस समय हड़ताल पर होंगे तो किस प्रकार का यहाँ रुख होगा? मध्याह्न भोजन बहुत ही वांछित योजना है, और अगर मध्याह्न भोजन विद्यालयों में बाधा उत्पन्न होती है तो इसके संपूर्ण जिम्मेवारी हमारे डायरेक्टर महोदय की होगी। क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन बाधित हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारे भी बच्चे हैं, हम दूसरे बच्चे को कुपोषित मुक्त कर रहे हैं,
लेकिन हमारे बच्चे खुद कुपोषण से युक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस महंगाई युग में इतनी मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग अपने भरण पोषण बच्चों को कर सके, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो हमें भी तो चाहिए, हम लोगों को अगर कुपोषण मुक्त करते हैं तो मेरा बच्चा भी कुपोषण मुक्त हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। प्रदेश के अधिकारियों का क्या कहना है? प्रदेश के अधिकारी सभी हम लोग के साथ हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इन लोग का भी मानदेय बढ़े और सभी लोग इसमें जो है हम लोग का सहमत भी है। तो क्या हड़ताल सिर्फ औरंगाबाद में हो रहा है? जी नहीं, ये हड़ताल पूरे बिहार में 38 जिला में हो रहा है और सभी जगह से लोग ये हड़ताल में शामिल है। क्या मतलब अब आप लोग का लास्ट क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सर, जिस प्रकार सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाया गया है, हम मध्याह्न भोजन कर्मियों को ही देखा जाए, इस अल्प मानदेय में हम लोग अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे बच्चे को भी पोषण मुक्त करने के लिए हमको एक सम्मानजनक जो है मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, सर्व शिक्षा के अभियान के अनुरूप, ताकि हम लोग भी अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला सकें। मिड डे मील को लेकर के आप लोग हड़ताल पर हैं, तो क्या ये हड़ताल जायज़ है? ये हड़ताल बहुत ज़रूरी था। हमारे सभी एमडीएम के कर्मी बहुत मनोयोग से काम करते हैं। अभी आपको एक छोटा सा वानगी बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक में सारे तरह के रिपोर्ट का एंट्री करना, स्कूलों से भी रिपोर्ट लेना और उसको समय एंट्री करना। हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्था से भी मध्याह्न भोजन का संचालन होता है, उनके द्वारा दिए गए उपयोगिता का तुरंत भुगतान करना। इस तरह के जो हम लोग का जो हड़ताल का भी समय चल रहा है, इस अवधि में भी हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से मध्याह्न भोजन को बाधित न रखें, लेकिन सरकार के द्वारा लगभग 1 सप्ताह द्वारा हम लोग के द्वारा मांग किया जा रहा है कि सर, हम लोग के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि किया जाए। आप ही का द्वारा दिया गया वक्तव्य था कि 15 अगस्त तक हम लोग इस पर निर्णय ले लेंगे और सर्व शिक्षा हमारा ही विभाग का एक संभाग है, इसके तर्ज पर वहाँ के कर्मचारियों के पे स्ट्रक्चर के अनुसार आपका भी पे स्ट्रक्चर किया जाएगा। ये बात रिकॉर्ड में है, ये निदेशक महोदय द्वारा स्वयं कहा गया था। इसके पूर्व भी अपर मुख्य सचिव के समक्ष भी हम लोग भी अपनी मांगों को रखे थे। अपर मुख्य सचिव भी इस पर बहुत ही धैर्यतापूर्वक बातों को सुने हैं और इस पर आगे निर्णय लेने की बात कहे हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग का भी मानदेय दुगना होगा और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि हम लोग सरकार के एक कदम उठाने के बाद हम लोग 10 कदम आगे बढ़ के इस योजना को और सफल बनाएं। धन्यवाद। क्योंकि जैसी जानकारी है 38 जिला में एक साथ जो है हड़ताल किया जा रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मांग है कितना जायज रहेगा? ये 38 जिला में हो रहा है और ये कोई नई मांग नहीं है, ये मांग विगत कई वर्षों से उठाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इससे पूर्व 2018 में भी इसके बारे में बात हुआ था, 2022 में भी बात हुआ था। और विधानसभा चुनाव के लेकर के अगर ये बात किया जाए तो हम लोग का कोई राजनीतिक हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग सरकार के अंगे, हम लोग सरकार के सबसे अल्प वेतनभोगी कर्मी हैं। अल्प वेतनभोगी माने कि इस विभाग में, शिक्षा विभाग में सबसे कम मानदेय वाला कोई अगर कार्यालय है तो मध्याह्न भोजन का कार्यालय है। ये सभी पदाधिकारी जानते हैं और हम लोग का चुनाव से इससे कोई महत्व नहीं है। हम लोग का मानदेय कल इस पर सरकार स्वीकृति कर देंगे, हम लोग अगले क्षण अपने काम में वापस लौट मतलब आप लोग चाहते हैं कि सरकार की ओर से कुछ जो है हामी मिले? अगर धनात्मक कुछ काम किया जाएगा हम लोग भी पॉजिटिव काम करेंगे और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, हमारे निदेशक हम सब के लिए गार्जियन है, हम लोग के पिता तुल्य है, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही उनके तरफ से कोई शुभ संदेश मिलेगा हम लोग भी अपने काम में पूरी तत्परता के साथ लौटते हुए मध्याह्न भोजन के एक एक बिंदु को हम लोग फिर से अद्यतन कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार राज्य मध्याह्न भोजन के कर्मीगण जो हड़ताल पर हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि बिहार के 38 जिला में लगातार जो हैं ये हड़ताल पर हैं और हड़ताल भी है जो इनकी एक सूत्री जो है जायज मांगे जो है ये सरकार से
रखना चाहते हैं। और इन्होंने साफ साफ बताया है कि जब सबका वेतन वृद्धि हो रहा है तो आज 15 सालों से आज हम लोग क्यों इसमें पीछे रहे, क्यों उधर में रहे। सरकार को भी इसे सोचना चाहिए। जब हम लोगों को जिम्मेवारी भी बेहतर तरीके से दी जाती है और हम लोग उसको सभी चीज़ों को निभाते हैं तो हमें भी जो है वो चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। और जो मेरी मांग है वो जायज़ है, क्योंकि 38 जिला में एक साथ ये सब चीज़ें हो रही है और निश्चित रूप से सभी कर्मियों को भरोसा है कि ये जो मांगे हैं निश्चित रूप से पूर्ण होगी और उसके बाद जो हम लोग का हड़ताल है जल्द से जल्द जो है वो समाप्त होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।